जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, 10वें द्वार में प्रवेश करने का दुनिया का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? देखो, जब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा, 10वें द्वार में आप प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक आपको जो आप चाहते हैं वह नहीं मिलेगा। क्योंकि हर इंसान उस परमपिता परमात्मा से मिलना चाहता है, लेकिन वह मिल नहीं पाता है। क्यों नहीं मिलना पाता है? क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधा आवे हाथ। क्योंकि भगवान हमारे अंदर है और हमारे अंदर होते हुए भी हमें मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमें जहाँ है वहाँ हम उनको ढूंढते नहीं। प्यारे भक्तों, 10वें द्वार पर अगर नहीं आप नहीं पहुँचेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान 10वें द्वार के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो भगवान हमें वहाँ मिलते हैं। सहस्राचार चक्र होता है, वहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं। उनकी अखंड ज्योति जल रही है। जब तक इंसान जीवित रहता है वो अखंड ज्योति जलती ही रहती है। तो प्यारे भक्तों, 10वें द्वार में प्रवेश करने का तरीका बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं जल्दी से बताते नहीं हैं। बहुत ही आसान और शक्तिशाली जो ना ये आसान तरीका है जो हम आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। प्यारे भक्तों, जब तक हमें उस 10वें द्वार का पता नहीं लगेगा तो हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? तो आप ये समझ लें कि 10वां द्वार जो होता है, 9 द्वार हमारे खुले हुए हैं। 2 आँख, 2 नाक और 2 हमारे कान, एक हमारी मुंह है और एक हमारे 2 गुप्त अंग है, मूत्राशय और गुदा। तो प्यारे भक्तों, 9 दरवाजे तो खुले हुए हैं, वो 10वां दरवाजा बंद है। उसको ही खोलने का प्रयास करना है, उसी में प्रवेश होने का प्रयास करना है। तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। कि वो दरवाज़ा खुलेगा, उसमें हम प्रवेश करेंगे, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी और वहीं हमें भगवान का दर्शन होगा। तो उसका खुलने का तरीका बहुत ही आसान है और सर्व शक्तिशाली है। क्योंकि हम जानते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं, मान भी लेते हैं तो हम अभ्यास नहीं करते हैं। प्यारे भक्तों, सब लोग यही बताते हैं कि श्वासों के अंदर परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है। जैसे पानी के अंदर चीनी घुल जाती है, घुली रहती है, दूध के अंदर मक्खन होता है, तिल के अंदर तेल होता है, ऐसे ही श्वासों के अंदर परमात्मा है। क्योंकि श्वास अगर बंद हो जाती है तो मनुष्य मुर्दा कहलाने लग जाता है। श्वास की प्रक्रिया जब तक है तब तक सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो प्यारे भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं, बार बार नम्र निवेदन करते हैं कि आप केवल यही अभ्यास करें, यही प्रैक्टिकल करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही बताते रहते हैं कि इस चीज़ का अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो प्यारे भक्तों, आप उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते केवल और केवल मन से और श्वासों को देखते रहें। तो आप श्वासों को देखते रहेंगे तो आपके अंदर एक अनहद ध्वनि होती है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे कानों को बंद करके सुनी जाती है। तो प्यारे भक्तों, जब श्वासों का आप देखने का अभ्यास करेंगे मन से, तो आपका मन आपको अनहद में ले जाएगा, और अनहद में जब ले जाएगा तो वहाँ पे वो धुन सुनते सुनते आपका आज्ञा चक्र अपने आप खुलने लगेगा, यानी कि उसमें स्पंदन होने लगेगी। और जब स्पंदन होगी तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, और जब दरवाज़ा खुल जाएगा तो आपका उसमें प्रवेश हो जाएगा और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, और वहाँ पर आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। क्योंकि परमात्मा परम प्रकाश है और परम प्रकाश के देखते ही आनंद ही आनंद हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि हम उस परम पिता का दर्शन करें और अपने आज्ञा चक्र में प्रवेश करें, तो प्यारे भक्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मन से श्वासों को देखें और कान बंद करके उस आनंद नाद को सुने। तो आपके अंदर ऐसी दिव्य शक्ति आएगी, आपके अंदर जो
आपका 10वां द्वार है, आपका आज्ञा चक्र है, उसमें स्पंदन होने लग जाएगा। और लगातार जब उस स्पंदन का आप ध्यान करेंगे तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा और खुलते ही आपको उस परम प्रकाश का, परमात्मा का दर्शन होगा। तो प्यारे भक्तों, तभी हमारा जीवन भी सफल होगा। तो इस तरह से आप अपने 10वें दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं। इससे आसान और शक्तिशाली और कोई तरीका नहीं है। अब अपनी वाणी को दोबारा